Hello everyone, welcome to Student. I can do this with my eyes closed. It's too easy. दोस्तों अभी हमारे साथ है गर्ल्स एस्पिरेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मुखर्जी नगर के पास रह गए, साथ ही यूपीपीसीएस की भी कर रहे हैं। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे, स्ट्रेटजी जानेंगे, कौन सी उन्होंने बुक लिस्ट फॉलो करी है, साथ में यहाँ पर वो कैसे प्रिपरेशन करते हैं, मंथली बजट कितना पड़ जाता है, सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मेरा नाम दृष्टि है, मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम किया है और फिर उसके जस्ट बाद में यहाँ पर मुखर्जी नगर में आ गई। ओके, सो यूपीएससी या फिर यूपीपीसी जैसे काफ़ी बड़े एग्जाम है सिविल सर्विसेज के, तो कैसे सोचा कि आपको इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर मोटिवेशन कहाँ से है आपको? सर जब मैं अपने स्कूल में थी तो उस टाइम पर मेरे यहाँ पर जो वहाँ के डीएम थी मेधा रूपम, वो आई थी, तो मुझे तब से बैक ऑफ द माइंड घूमने लगा कि नहीं यूपीएससी भी कोई चीज़ है और कैसे क्या करते हैं। तो उस टाइम पे भी उन्होंने एक शॉर्ट ब्रीफ दे दिया था मैम ने कि हाँ यूपीएससी कैसे कैसे करते हैं और क्या है। तो उसके बाद से फिर आफ्टर ग्रेजुएशन फिर पता किया कि कहाँ पर होती है पढ़ाई और कैसे क्या करना होता है। तो काफ़ी लोगों ने बताया कि मुखर्जी नगर और करोल बाग वगैरह जाना होता है, उसके लिए वहाँ पर कोचिंग लेनी होती है। पर बाय चांस वो टाइम ऐसा हुआ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया और मैं घर पर ही रह गई। ओके, सो मैम आप मुखर्जी नगर आए और मुखर्जी नगर या फिर दिल्ली में सिविल सर्विसेज का हब माना जाता है और स्टूडेंट नॉर्मली यहाँ पे क्या है वो फील लेने के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए आते हैं दिल्ली की, हाँ वहाँ पर इनको ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जिससे वो सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगा मैम? मैंने ये चीज़ पर्सनली फील करी है कि जब मैं घर पर थी तो मैं नो डाउट पढ़ती थी, पर होता ये था कि जब तक मैं रूम में हूँ अपने तब तक ठीक था, पर जैसे ही रूम से बाहर निकली तो एकदम वो पढ़ाई से टच हट जाया करता था। जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने ये चीज़ फील करी कि जब मैं यहाँ से जैसे मान लो मुझे ब्रेक भी लेना हुआ 5 मिनट का या 10 मिनट का, वो मुझे चाय पीना हुआ, जैसे मैं बाहर गई या लाइब्रेरी से निकली तो वहाँ पर कोई भी मुझे मिला, मेरा कोई फ्रेंड, तो वो नॉर्मली पूछ लेता है कि अच्छा आज क्या पढ़ा, अच्छा वो वाला न्यूज़ देखा तुमने, ये देखा। तो वो सब चीज़ें थोड़ा लगा कि यहाँ पर तुम पढ़ाई के बाद भी एनवायरनमेंट के चलते एक रहते हो उसी माहौल में। सो मैम आपका नाम जैसे कि दृष्टि है और दृष्टि कोचिंग भी है और एग्ज़ाम दृष्टि जैसे आप पढ़ते भी हैं। नहीं, मैं इन्हीं सर को देखी थी, मुझे किसी ने बताया था कि KR सर है और उनका एग्ज़ाम दृष्टि का है। तो सर का वीडियो 6 to 10 चलता है शाम में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं इसमें जल्दी देख लेती हूँ कि सर पढ़ाते भी अच्छा है और इनके मतलब कि छोटी छोटी डिटेल्स होती है जो क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट में और मेन टेस्ट में गलत करके आते हैं ना, कि वो उस सब चीज़ों को कि सर कितना अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो मैं अभी एग्ज़ाम दृष्टि से कर रही हूँ। फ्रेंड्स मैं भी आपको एग्ज़ाम दृष्टि के बारे में बता देता हूँ। ये कई बार इन्होंने इंटरव्यू या फिर मेंस लिखे हुए यहाँ पे सारे आपको फैकल्टी मिलेंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेंगे। और ये अगर आप यूपीपीसीएस की स्पेशली तैयारी कर रहे हो 2023 के लिए तो आपके लिए एग्ज़ाम दृष्टि जो इनका यूट्यूब चैनल है उस पर आपको 6 से 10 ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। प्रीलिम्स के लिए आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे 1 by 1 करके। साथ ही अगर आप फाउंडेशन बैच 2023 के लिए मेंस का पढ़ना चाहते हो तो वो इनका पेड है, बाकी इनके जो ऐप है वो उसका भी मैं लिंक वीडियो में दे दूंगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को होलिस्टिकली कवर कर सकते हो। और अगर आप यूपीपीसीएस की स्पेसिफिक तैयारी करना चाह रहे हो तो साथ ही इनका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दृष्टि को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह है, फर्दर आपको अगर ज्वाइन करना है तो उस पर भी आप काउंसलिंग कर सकते हो, बात करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो लिंक आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, सो मैम अगर बात करें आपकी कोई स्ट्रेटजी की तो आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? हाँ, स्ट्रैटेजी तो मैंने अभी ऐसे मतलब जो टॉपर्स वीडियो देखकर या जो सर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करी है कि जैसे मुझे पहले बेसिक बुक्स कवर कर लेनी है अच्छे से। तो आप हैंड टू हैंड एक पर्टिकुलर टॉपिक लीजिए, जैसे आपने एक्सट्रीमिस्ट का ले लिया कि मॉडर्न फेज ले लिया, इसमें
तो उसमें स्टार्टिंग से आपने करा कि वेवल प्लान क्या है, सपोज आपने ये पढ़ा, उसके बाद आपने पीछे का लिथिगो ये सब चीज़ें करी, हैंड टू हैंड आप क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, उससे थोड़ा रिटेन आपको रहेगा। राइट मैम, नॉर्मली जब हम प्रिपरेशन करने आते हैं तो हम अपना ऑप्शनल, मीडियम, ये सारा आपने कैसे सोचा और कैसे डिसाइड किया? मीडियम तो मेरा ऑलरेडी डिसाइडेड था, क्योंकि मैं DPS से पढ़ी हुई हूँ, तो इंग्लिश मीडियम नहीं था मेरा। ऑप्शनल में जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले मैंने कुछ दूसरा ऑप्शन लिया था, पर मैंने देखा कि उसके लिए सही से गाइडेंस मुझे नहीं मिल पा रही। फिर उसके बाद मेरे इंटर से एक फ्रेंड था, उससे बातचीत करी मैंने, फिर मैंने उसका भी ऑप्शन ट्राई किया, तो उसके बेस पे फिर मैंने दोनों, अपना वाला ऑप्शन, उसका ऑप्शन, दोनों को पढ़ के देखा, तो उसके बेस पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझको ये एंथ्रोपोलॉजी सूट कर रहा है, तो मैं इसको लूँगी। अगर बात करें, आपने अभी तक कोई अटेम्प्ट वगैरह दिए हैं? हाँ सर, मैंने लास्ट ईयर PCS का अटैम्प्ट दिया था, पर अल्लाह की मैं नहीं उसमें क्लियर कर पाई। यूपी PCS का? हाँ, यूपी PCS का मैंने अटैम्प्ट दिया था। ओके, सो मैम स्ट्रेटजी, जैसे कि आपने बताया कि आप बुक्स को इस तरीके से पढ़ते हैं, एक डिटेल प्लान बनाया होगा कि आपको इतने टाइम में इतनी चीज़ें कवर करनी है और इस अप्रोच के साथ करनी है, या फिर आपको मुखर्जी नगर या फिर इधर जैसे एरिया में आए होगे तो किसी ने बताया होगा कि ऐसे पढ़ो, इस तरीके से करनी चाहिए, कोई ना कोई तो मिला होगा इस तरीके? मैंने नॉर्मली टॉपर स्टॉक वगैरह देखी है, उसी के बेस पे मैं अपना प्लान वगैरह डिराइव करती हूँ कि हाँ मुझे कैसे क्या करना है। मैंने काफ़ी बार ऐसा कोशिश करा है कि पर्टिकुलर टाइम पे मैं इतना कवर कर लूँगी कि। हाय, आई एम दृष्टि। चलिए पहले मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ। ये सबसे पहले किताबों से स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हम हैं यहाँ पर। ये थोड़ी सी मैसी है, पर क्या करें, मम्मी तो नहीं है ना यहाँ। अच्छा ठीक है, और फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर मैं अभी जस्ट दृष्टि का ही पढ़ रही थी, और सर का अभी 6 to 9 चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो क्लासेस, तो मैं उनको अटेंड करती हूँ। और मेरा पढ़ने का यहीं पर है, क्योंकि मैं नॉर्मल चेयर पे ज़्यादा सिटिंग नहीं दे पाती हूँ, मैं बैक टेबल के साथ अच्छे से पढ़ पाती हूँ। फिर साइड में क्योंकि यहाँ पर मैप भी है, तो यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है मेरे लिए कि जो जो चीज़ें बोली जा रही हैं, लिखी जा रही है, कि हैंड टू हैंड पेस्ट कर दिया यहाँ पर। फिर यहाँ ये ऐसी कभी मन किया तो बैठने का तो बैठ गए, या कभी मम्मी वगैरह आई तो उसके लिए। ये एक बड़ा प्यारा सा पोस्टर है, टाइम नॉन रिफंडेबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यूज इट विद इंटेंशन। फिर मेरी छोटी सी किचन आ जाती है यहाँ पर, जहाँ कभी कुछ पकाना हो तो पका लीजिए, अदरवाइज तो बाहर से टिफिन ही आता है मेरा। बाहर की तरफ बालकनी एक छोटी सी। फिर ये थोड़ा मैसी टेबल है जिसका मैं यूज़ सिर्फ सामान रखने के लिए होती, क्योंकि इसकी जगह ले ली है मेरी बेड टेबल ने। फिर एक पोस्टर लेकर आई थी मार्केट से IAS का, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है ये, कावर्ड्स नेवर स्टार्ट द वीक नेवर फिनिश, विनर नेवर क्विट। क्योंकि जब भी मुझे लगता है ना किसी चीज़ से डर, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स से पर्सनली बड़ा डर लगता है, तो मैं जब सोचती हूँ कि नहीं मुझसे नहीं लिया, फिर मैं सोचती हूँ कावर्ड्स नेवर स्टार्ट, फिर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। फिर लगता है कि यार मन नहीं करता, छोड़ देते हैं चीज़ें, तो फिर मैं याद आता है कि द वीक नेवर फिनिश। फिर मन करता है कभी कभी यार भाग जाओ, घर चले जाओ, तो फिर याद आता है कि मान लो तो हार होगी, ठान लोगे तो जीत। फिर ये सब चीज़ें याद आती रहती है। ये मैंने छोटे छोटे लिख रखा है एंशिएंट का, कि गविकर्ता का मतलब क्या होता है, कि हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, भाग दूत का मतलब क्या होता है, कलेक्टर ऑफ टैक्सेस। ये सब PCS के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे एजुकेशन कमिटी, ये सब जैसे मैप वर्क है, तो मैप में जैसे एक बार मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था मॉक टेस्ट में कि कैंसर कितने स्टेट से होके जाती है, मैंने वहाँ पर 7 लगा दिया था, जाती है 8 से। तो वो सब चीज़ें, तो ये काफ़ी वर्क करता है मेरे लिए। और ये मेरा एग्जिट और एंट्रेंस यही है बस। सो एवरेज कितने घंटे आप पढ़ लेते हो, क्योंकि आप लाइब्रेरी जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पढ़ लेते होंगे? हाँ, अभी तो मैं उसमें क्या कहते हैं स्लॉट में पढ़ लेती हूँ। जैसे कि सुबह मान लो मैं जल्दी चली गई 6 बजे 6:30 बजे, तो 9:30 तक या 10 तक पढ़ती हूँ। फिर आंटी आती हैं, फिर आंटी खाना बनाती है, 1 घंटे में वो सब करके फिर उसके बाद दोबारा जाती हूँ
2-3 घंटे का फिर स्लॉट बना लिया, फिर 1 घंटे का नैप लेकर, मेरा नैप थोड़ा लंबा होता है पर मेरा हाँ 1 घंटा मुझे चाहिए, तो फिर उसके बाद जाती हूँ, फिर 3 घंटा, तो ऐसे 3 आवर्स का 3 आवर्स का मैंने अपना स्लॉट ऐसे करके बना लिया है, तो उससे मेरा खिंच जाता है 9 आवर्स या 7 to 9 के बीच में ही जाता है मेरा हमेशा। राइट, तो कैपेसिटी कैसे बढ़ाते हैं इस तरीके से? कैपेसिटी मेरी जो बिल्डअप हुई है वो धीरे धीरे हुई है। फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं सोचा नहीं मैं 12 घंटे पढ़ूंगी, मैं 13 घंटे पढ़ूंगी, पर नहीं होता है। एक टाइम पे आके वो इतना गंदा बर्न आउट हो जाता है कि आपको ये लगेगा कि यार कहाँ आ गए। इवन आप ब्रेक भी ले लोगे ना कि 1 डे ऑफ कर दिया, नहीं पढ़े, स्टिल आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो आप धीरे धीरे करके ही कर पाओगे। और जो आप बोल रहे हो कि 14 आवर्स वो एग्ज़ाम के जस्ट पहले पॉसिबल है, पर कंटिन्यूएशन में नहीं हो पाएगा वो। जी, तो रिवीजन कैसे करते हो आप? रिवीजन की क्या साइकिल बना रखी है? कुछ टॉपर तो बोलते हैं वो हफ्ते में करते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं, कुछ कैसे भी करते हैं। मेरे रिवीजन का ये है कि मैं थोड़ा काफ़ी चीज़ों में लेज़ी हूँ, इस चीज़ को मैं एडमिट करती हूँ। तो मुझसे ऐसा नहीं होता कि मैंने अभी पढ़ा और उसको पीछे एकदम पलट के देख लूँगी। मैं उसे बिल्कुल हैंड टू हैंड ही उसका एक दो क्वेश्चन लगाने की कोशिश करती हूँ। मेनली मैं क्वेश्चन पेपर से ही रिवाइज करती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह से। राइट, सो आपने कोचिंग वगैरह क्यों ज्वाइन नहीं करी? आपने कोचिंग का देखो डेमो वगैरह भी देखा, तो आखिर क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली आते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कोचिंग का सोचते हैं। सर मैंने क्या कहते हैं ऑनलाइन ली थी कोचिंग, तो वो मतलब कि कोचिंग लेना सफिशेंट नहीं है, उसमें क्या कहते हैं उन्होंने मेंटर का प्रोवाइड करवाया था और ये सब चीज़ें थी, पर वो मेंटरशिप का स्टार्टिंग में 2 मंथ सही चला, फिर उसके बाद वो मेरे सारे पैसे डूब गए क्योंकि मेंटर से कांटेक्ट ही बंद हो गया कि कैसे क्या करना है। तो फिर नॉर्मल कोचिंग का तुम क्लास देखोगे उसमें फ़ायदा नहीं होता। कहीं ना कहीं जैसे तुम्हारे सेल्फ डाउट होते हैं कि हमारी सिटिंग नहीं बढ़ रही है, हमें रिकॉल नहीं हो रहा, हमें रिटेन नहीं रह पा रहा, तो वो तो हम पर्सनली मेंटर से ही पूछ सकते हैं ना। तो मेरे को ऑनलाइन कोचिंग भी सूट नहीं करी, तो अब मैंने सोचा है कि नहीं अब सेल्फ से ही है, और अभी मुझ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है जब से मैंने सेल्फ करना स्टार्ट किया है। आप कितना भी क्लासेस ले लो, कितना भी कोचिंग कर लो, एट द एंड आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। राइट, सो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या समस्याएं हैं स्टूडेंट्स के साथ, या फिर क्या चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए स्टूडेंट को यहाँ पे रहें तो, अगर जो स्पेशली गर्ल्स एस्पिरेंट आए दिल्ली में पढ़ने के लिए? तो गर्ल्स के लिए 2-3 चीज़ें ये है कि पहले तो अपनी सेफ्टी इंश्योर कर ले, ये ना सोचे कि हाँ कहीं भी कैसे भी चले जाओ, वो चीज़ मेक श्योर करें। और वैसे यहाँ पर सेफ्टी है, जहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं वहाँ ऐसा ज़्यादा मतलब कि वो एरिया इनसिक्योर नहीं रहता है वहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटेलिटी भी ब्रॉड होती है लोगों की। एक और चीज़ मैम, तो यहाँ पे सब कोई जानना चाहता है कि कितना खर्चा आ जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों का यही डाउट रहता है कि दिल्ली में रहना है, बहुत खर्चा पड़ता होगा। तो आपका ओवरऑल मंथली बजट कैसे क्या मैनेज होता है? मेरा तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास आ जाता है, जैसे कि 5,500 मेरे पीजी का चला जाता है, 1,500 मेरा मतलब कि 1,500 के आसपास मेरी आंटी लेके जाती हैं खाने वाली। फिर उसके बाद ग्रोसरी वगैरह लाने में तो मेरे आइडिया नहीं है, पर 10 के अराउंड हो जाता है ओवरऑल। हाँ कि 10,000 के आसपास सब इंक्लूड हो जाता है, और थोड़ा तो ऊपर खर्चा 2-3 हज़ार का होता है, ज़्यादा नहीं होता है। राइट। सो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं मैम आप? वैसे मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ सेल्फ मतलब मोटिवेशन के लिए तो नहीं, पर उससे ये रहता है एक्सरसाइज करने से कि आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेश फील करता है। जी बिल्कुल सही। जैसे आप वॉक पे चले गए, ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट्स वॉक पे चले गए जैसे ब्रेक मिला, या फिर आप सुबह में मेडिटेशन कर सकते हैं 6 बजे उठकर। सुबह में रोड खाली रहती है 5:30 बजे के आसपास, तो वो जब ठंडी हवा चलती है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है वो फील। तो कुछ भी इस टाइप का कर सकते हैं, पर आप नेचर से कनेक्ट जरूर करिए, नेचर से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो एस्पिरेंट दिल्ली में आना चाहते हैं और आपकी तरह सेल्फ स्टडी करना चाहते हो? पहले तो एस्पिरेंट को खुद को देख लेना चाहिए कि वो किस टाइप, जैसे मैं हूँ, मुझे एनवायरनमेंट चाहिए,
मैं मेरे घर में बैठकर नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है। तो अगर किसी की न्यूक्लियर फैमिली है जहाँ पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हो कि हाँ, तो वो आप खुद में एनालाइज कीजिए कि आपको क्या सूट करता है, कि घर पे रहकर आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हो या बाहर रहकर। जो टॉपर्स होते हैं वो IIT से या फिर IIM काफ़ी फेमस होते हैं, DU से, या काफ़ी अच्छे प्रेस्टीजियस कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए हुए होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके सीनियर्स होते हैं जो ऑलरेडी क्लियर करे हुए होते हैं या कुछ भी है, तो उनको इजी कहीं ना कहीं होता है गाइडेंस में कि हाँ उनके कोई फैमिली में है कुछ भी। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे जैसे हैं कि ना तो वो किसी IIT से पढ़े हुए हैं, ना वो DU से पढ़े हुए हैं, और ना ही उनकी फैमिली में कोई है। तो ऐसे बच्चों को तो मैं सजेस्ट पर्सनली ये बोलना चाहूँगी कि वो पक्का दिल्ली आ ही जाए तो ही अच्छा है, कि क्योंकि हम जैसे लोगों के पास ना तो गाइडेंस होती है, और हम जैसे ही लोग होते हैं जो 5-5 साल 4-4 साल लगा देते हैं। तो इसलिए टाइम रहते आप जितना जल्दी दिल्ली आके या फिर उस एनवायरनमेंट में रह ले जहाँ पर बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको फ्रूटफुल रहेगी। जी मैम। सो ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने अपनी स्ट्रैटी के बारे में, अपने स्टडी प्लान के बारे में, या फिर जो उनका एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो उन्होंने शेयर किया वीडियो में। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।